बावन परशुराम रघुबीर कृष्ण की रति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर। है ग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर। बद्रीपति कपिल देव करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। जय हो मीन मछली रूप धारण करने वाले भगवान। जय हो वराह भगवान। जय हो कमठ कच्छप भगवान। जय हो नृसिंह भगवान। जय हो बलि महाराज के यहाँ वामन रूप धारण करने वाले। जय हो परशुराम जी की। रघुवीर राम जी की। कृष्ण कृष्णावतार जिनकी जग पावन कीर्ति है। जय हो बुद्ध भगवान। कल्कि भगवान। व्यास देव जी। पृथु भगवान। हरि अवतार। हंस अवतार। मनवंतर अवतारों की। यज्ञ भगवान की जय हो। ऋषभ भगवान की जय हो। हैग्रीव अवतार की जय हो। और ध्रुव को वरदान देने वाले भगवान की जय हो। धन्वंतरी अवतार की जय हो। नर नारायण भगवान की जय हो। दत्तात्रेय भगवान की जय हो। कपिल देव अवतार की जय हो। और सनकादिक अवतारों की जय हो। ये सब मुझ पर कृपा करो। 24 अवतार भगवान ने धारण किए। अग्रदास जी नाभाजी के गुरु जी हैं। ये कहते हैं हमारे ऊर माने वक्षस्थल पर आप चरण धर दो। भगवान के मुख्य अवतारों के वर्णन इसलिए नहीं किया गया कि ये भगवान हैं, अवतार हैं। इसलिए वर्णन किया गया कि भक्तमाल के मुख्य श्रोता भगवान हैं। भगवान ही भक्तों का चरित्र सुनते हैं। भगवान ही भक्तों का आनंद लेते हैं। उनकी भक्ति का आस्वादन करते हैं। इसलिए मुख्य श्रोता भक्तों के चरित्र के भगवान हैं। भगवान के अलावा कोई भक्तों की महिमा नहीं जान सकता है। और फिर भगवान इष्ट हैं। भगवान जब आ जाते हैं तो भक्त अपने आप आ जाते हैं।
कहा यह गया है कि सबसे बड़े भक्त भगवान हैं। भक्त तो सबसे बड़े ही होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़े भक्त भगवान हैं। भगवान की कृपा से ही भक्तों के चरित्र में प्रेम होता है। जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो भक्तों के चरित्र में प्रेम नहीं होता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, संसृति कर अंता। बिना भगवान की कृपा के भक्त नहीं मिलते हैं, और भक्त मिल गया जिसको, उसका संसार चक्र खत्म हो गया, समझ लो। सत्संगति संसृति कर अंता। संसार अंत हो गया, संसार का आवागमन अंत हो गया। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि उसको संत मिल जाते हैं। मत्स्य अवतार पहला अवतार है, सतयुग में हुआ था। सृष्टि के प्रारंभ में ये अवतार हुआ था आषाढ़ में, शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रातः काल हुआ। ब्रह्मा जी सो गए थे, उनके मुख में से वेद निकल के बाहर गिर पड़ा। सोते समय सावधानी नहीं रहती है, उन वेदों को हयग्रीव चुरा ले गया। ये दानव था, और आसुरी शक्ति का वध करना पड़ता है। जब उसकी नाश के बाद दैवी शक्ति उदय होती है। आसुरी शक्ति के विनाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा है कि परित्राण, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्मी लोगों के नाश के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, इन कारणों से मैं हर युग में प्रकट होता हूं। हम लोगों को अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। परसों हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि बड़ा कलयुग में पापी लोग बढ़ते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है, यवन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा? हमने कहा होगा क्या, ये
संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए, पानी देना, कि भगवान साधु नाम परित्राणाय संतों की रक्षा करते हैं, अवश्य करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को विनाश करते हैं। धर्म की संस्थापना करते हैं। तो हमको इन वाक्यों पर विश्वास युगे युगे, केवल सतयुग में नहीं हर युग में करते हैं। तो हम लोगों को इन बातों पर विश्वास करना चाहिए, संशय या संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के सो जाने पर जब वेद उनके मुंह से निकल पड़े, उस समय हयग्रीव नाम का दानव वेदों को चुरा ले गया। वेदों के चुराने से सभी प्रकार के धर्म का लोप हो जाता है। देवता कमजोर हो जाते हैं, दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति बढ़ जाती है। तो भगवान का अवतार लेना पड़ता है। जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन और पीरा, हरहि सदा सज्जन और पीरा। इसीलिए भागवत में कहा गया अवतारा यह संख्या, अवतार की कोई गिनती नहीं है, असंख्य अवतार हैं। भगवान ने देखा वेद चुरा लिए गए, तो उस समय राजा सत्यव्रत धर्मात्मा राजा थे, वो नदी में तर्पण कर रहे थे, हाथ में अंजलि लेकर के, पूजा की अंजलि लेकर के। जैसे उन्होंने अंजलि में जल लिया, एक मछली आ गई अंजलि में, छोटी सी, और उसको उन्होंने नदी में छोड़ने का विचार किया। मछली बोली, राजन
यहां बड़ी बड़ी मछलियां हमको खा जाएंगी, हमको किसी बड़े जलाशय में छोड़ो। वो जिस जलाशय में ले जाएं उतना ही बड़ा रूप धारण कर ले। एक कोस का जलाशय तो कोस भर का शरीर, दूसरे कोस में, दूसरे जलाशय में छड़ा, ऐसे ऐसे उसका रूप बढ़ता गया। और बड़े बड़ी जलाशयों में वो बोली हमको बहुत छोटी जगह है, तो उन्होंने उसको समुद्र में डाल दिया। समुद्र बहुत बड़ा होता है, समुद्र में डाल करके स्तुति किया कि आप कौन हैं। एक रात में इतना बड़ा रूप बन गया आपका। तो भगवान ने कहा कि आज के बाद प्रलय होगा, 7वें दिन समुद्र बढ़ेगा, सारा संसार पानी में डूब जाएगा। उस समय तुम्हारे पास 7 ऋषि आएंगे और मैं आऊंगा मछली रूप बना करके, तुमको ज्ञान दूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने हयग्रीव को मारा, चारों वेद लाके ब्रह्मा जी को दे दिया। राजा सत्यव्रत ही वर्तमान काल में वैवस्वत मनु है। ये पहला अवतार था। उसके बाद वाराह अवतार हुआ, ये भी सतयुग में हुआ है। मीन युग अवतार भी सतयुग में हुआ है। आषाढ़ में शुक्ल एकादशी को सवेरे। 12 अवतार भादों सतयुग में, राधाष्टमी के 3 दिन पहले पंचमी को हुआ है। हरिद्वार में हुआ है 12 अवतार। मत्स्य अवतार कृतमाला नदी में तर्पण करते समय सत्यव्रत के अंजलि में हुआ, कृतमाला नदी में। 12 अवतार सतयुग में, भादों शुक्ल पंचमी दोपहर हरिद्वार में हुआ। प्रलय के जल में पृथ्वी डूब गई थी। ब्रह्मा जी के नासिका से, नासिका जो छिद्र था, छेद, उससे एक अंगूठे के बराबर बराह पैदा हुआ, खिलौना जैसा। और वो बड़ा होता गया। वो धीरे धीरे अंगूठा के बराबर जो निकला था नाक के छेद से, वो पर्वताकार बन गया। और समस्त देवता उनकी स्तुति करने लग गए। हे प्रभु, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को हरण कर लिया है, इसका उद्धार आप करें। भगवान बराह भगवान
समुद्र में घुसे और उनके विशाल शरीर के आघात से समुद्र फटा, पानी को चीर करके वो रसातल में पहुंच गए। रसातल में पृथ्वी हिरण्याक्ष ने चोरी करके रख रखी थी। उसको क्या पता था यहां भी कोई आ जाएगा। इतने बड़े समुद्र को चीर करके कौन घुसेगा। चोर चोरी करता है तो माल को ऐसी जगह रखता है कि कोई दोबारा चुरा ना सके। पृथ्वी को चुराया उसने तो चोरी के माल उसने रसातल में जाके रखा समुद्र के नीचे। लेकिन भगवान वहां भी पहुंच गए और वहां जाकर के हिरण्याक्ष की चुराई हुई जो पृथ्वी थी, बड़ा भगवान ने अपने दांत की नोक पर आराम से धारण कर लिया और लेकर के चले जल को चीरते हुए। रास्ते में हिरण्याक्ष मिला और उसने भगवान को अपशब्द का प्रयोग किया। अरे तू कौन है बंचर, जंगली जीव, हमारी वस्तु को ले जा रहा है। तुझे मेरी शक्ति का पता नहीं। भगवान ने उसके दुर्वचनों को सह लिया कि पहले हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित पहुंचा दें, फिर इससे बात करें। ऊपर लाए, उसको स्थापित किया समुद्र के ऊपर, और फिर उसके बाद में वो चले हिरण्याक्ष से उसका दमन करने। हिरण्याक्ष बड़ा बली था। संध्या होने वाली थी, देवता घबरा गए। उन्होंने कहा कि प्रभु आप इसके साथ खेल मत खेलिए और पीछे बैठ जाओ, नाक यहां लड़ती तुम्हारी कभी। तो अंधकार आने वाला है, रात में इनका बल बहुत बढ़ जाता है। भगवान ने कहा ठीक है, हंस गए और एक चांटा मारा, उसी में उसका कल्याण हो गया। इतना शक्तिशाली था, सारी पृथ्वी को गेंद की तरह चुरा ले गया था। लेकिन एक चांटे में उसका काम तमाम कर दिया। बरा अवतार भादों शुक्ल पंचमी को दोपहर में प्रकट होकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। ये दोनों अवतार सतयुग में भये। तीसरा अवतार भी सतयुग में हुआ था। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद के ऊपर जिसने दमन किया, बहुत बार मारने का प्रयत्न किया, प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान प्रकट भये। ये तीसरा अवतार भी सतयुग में हुआ। ये हुआ क्वार के महीने में, कृष्ण पक्ष में तृतीया को। और उसके बाद नहीं, ये हुआ नृसिंह चतुर्दशी।
वैशाख शुक्ल 14 सतयुग में ये भी अवतार हुआ। वैशाख के महीने में चतुर्दशी, उसको नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं, उसमें भगवान ने अवतार लिया। फिर उसके बाद सतयुग में ही भगवान ने समुद्र मंथन किया। उस समय भी आश्विन कुआर कृष्ण पक्ष और तृतीया को कच्छप रूप धारण किया था। कछुआ बन करके पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किया और इस तरह से ये भी अवतार सतयुग में हुआ था। फिर वामन अवतार हुआ, ये भी सतयुग में हुआ है। ये भादों में हुआ है, शुक्ल द्वादशी, जिस दिन मानगढ़ में मान लीला होती है, राधाष्टमी के बाद, उस दिन माता अदिति के गर्भ से वामन रूप धारण किया भगवान ने और वामन रूप धारण करके बलि से सारा तीनों लोक का राज छीन करके देवताओं को फिर से सारी संपत्ति दान किया। इस तरह से यह भी अवतार सतयुग में हुआ है। मीन, बाराह, नृसिंह, कच्छप, ये सभी अवतार सतयुग में हुए हैं। उसके बाद भगवान ने वैशाख शुक्ल तृतीया को परशुराम बन करके 21 बार क्षत्रियों को संहार किया। ये भी अवतार प्राचीन समय में हुआ है। इस तरह से सतयुग में इतने अवतार हुए। उसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग में रामावतार होता है। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी को अयोध्या के राजा दशरथ के रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान राम प्रकट भये। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। वो राम रूप देख करके प्रसन्न हो गई और रावण आदि का वध किया। त्रेता में राम अवतार हुआ है। इसके पहले जितने अवतार हुए सतयुग में हुए, मीन, वराह, कमठ, नृसिंह, वामन, परशुराम, ये सब जितने अवतार हैं, अदिति के घर से वामन भय हैं, परशुराम रेणुका के गर्भ से भय हैं, ये सब सतयुग में हुए हैं। त्रेता युग में राम अवतार हुआ है। उसके बाद द्वापर आता है, कृष्णावतार का समय। भादों कृष्ण अष्टमी बुधवार को भगवान कृष्ण प्रकट हुए वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से। प्रकट होकर के
नंद यशोदा को बाल सुख प्रदान किया, कंस आदि का वध किया। उसके बाद कोई अवतार नहीं होता है राम कृष्ण के बाद। फिर आगे होगा बुद्ध अवतार। ये बिहार में होगा। राजा शुद्धोदन की पत्नी माया से भगवान बुद्ध प्रकट होंगे और गौतम बुद्ध इनका नाम था। अहिंसा को इन्होंने परम धर्म बताया था। दैत्यों को मोहित करने के लिए वेद का भी इन्होंने खंडन किया। देश विदेश में अब तक बौद्ध धर्म का प्रचार है। आखिरी अवतार होगा कल की अवतार। जब बहुत कलयुग बढ़ जाएगा तब संभल ग्राम में, ये मुरादाबाद जिले में पड़ता है, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर से भगवान कल्कि का अवतार होगा। इनके अंग की हवा से ही कलयुग नष्ट हो जाएगा और फिर से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। महान पापमय हवाएं जो इस समय चल रही हैं, पापमय वातावरण है, ये सब भगवान के अंग की हवा से ही सब नष्ट हो जाएगा। वैसे तो लिखा है जहां संत भक्त रहते हैं उनकी हवा से ही युग का प्रभाव कम होता है। जैसे काकभूषुंडी जी जहां रहते हैं कई योजन तक माया का प्रवेश नहीं होता है। जो पवित्र स्थानों का वर्णन भगवान ने किया है भागवत में, भगवान कृष्ण ने, तो उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि गांव में रहना राजस है, तामसम द्यूत सदनम, और जहां जुआ वगैरह होता है वहां रहना तामस है। वनम तु सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते, और जंगल में रहना सात्विक। निर्गुणम तु मदालयम, जहां पर हमारे भक्त या हमारा मंदिर जहां उपासना होती है वो गणातीत है, वहां रहना। इसके माने कि जहां भक्त रहते हैं वहां रहने से ही मनुष्य को गुणातीत वातावरण की प्राप्ति हो जाती है, भजन करे चाहे न करे। जहां भक्त रहते हैं उनके अंग की हवा से ही युग की शक्ति कम होती है। और देखा गया है भगवान के भक्तों के पास रहने वालों में अपने आप भक्ति आती है। उनका दर्शन, उनका स्पर्श और उनकी वाणी, ये सब ऐसी चीज है जो युग के
प्रभाव को रोकती है। काल धर्म नहीं व्यापही ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। काल धर्म उसको नहीं व्यापता है। कलयुग फलयुग कोई चीज नहीं है। कलयुग कुछ नहीं कर सकता है। घोर कलयुग है, लेकिन वहां चले जाओ जहां संत भक्त शुद्ध रहते हैं। कलयुग वलयुग कोई कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारा। उनके अंग की हवा से ही युग का प्रभाव दूर हो जाता है। इसलिए कल की अवतार जब होगा तो भगवान के अंगों की हवा से ही सारा कलयुग भाग जाएगा और ऐसी हवा चलेगी कि सतयुग आ जाएगा। द्वापर युग में एक अवतार और हुआ है कृष्णावतार के अलावा। पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से व्यास भगवान ने जन्म लिया। इन्होंने इसलिए जन्म लिया क्योंकि लोगों में धारण शक्ति नहीं रही। तो वेदों का अलग अलग विभाजन किया इन्होंने और इतिहास पुराणम इनकी रचना किया। इनसे वेद का अर्थ इतिहास में महाभारत आता है। पुराण में 17 पुराण आता है और भागवत 18वां पुराण। ये व्यासावतार हुआ है। ये हुआ है, ये भी द्वापर के अंत में हुआ है। और इस तरह से द्वापर में कृष्णावतार के अलावा व्यासावतार भी हुआ है। एक और हुआ है पृथु अवतार। बैन के समय में जब ऋषियों ने बैन को भस्म कर दिया अपने हुंकार से, तो उस समय बैन के शरीर को मथा गया और उससे भगवान पृथु प्रकट भये। पृथ्वी को गाय बना करके दोहन करने लग गए। पृथ्वी को गाय का रूप माना गया है। इसीलिए सारी पृथ्वी का मूल्य महाभारत में लिखा है, एक गाय है। ये च्यवन ऋषि समुद्र में पानी में 12 साल तप करते रहे। मछुआरों ने जाल फेंका तो मछली के साथ च्यवन ऋषि भी आ गए। उनको देख करके मछुआरे घबरा गए, बोले ये तो बड़े तेजस्वी ऋषि हैं, एक क्षण में भस्म कर दें संसार का। इसलिए इनसे कहा कि महाराज आप जाइए, गलती से हम लोगों ने जाल में आपको खींचा। च्यवन ऋषि बोले मैं अकेले नहीं जाऊंगा, ये हमारी भाई बहन हैं, जितनी मछलियां हैं
इनको तुमने पकड़ा है तो मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसे संत दयालु होते हैं। तुम इन सब को छोड़ दो तब मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देंगे, कुछ आपकी विशेष कृपा मिल जाए। बोले हाँ, तुमने पैसे के लिए पकड़ा है, हम तुमको मूल्य दिला देंगे। उस समय नहुष का राज्य था। नहुष हाथ जोड़ करके डर के मारे आया। च्यवन ऋषि बड़े पराक्रमी ऋषि थे, ये गर्भ में ही थे तो इनकी मां को दैत्यों ने हरण किया, तो गर्भ से क्रोध करके बाहर निकल आए। अरे हमारी मां का हरण कौन कर सकता है। सब भस्म हो गए, भाग भूग गए। पैदा ही नहीं भय, क्रोध से पैदा भय। च्यवन क्रोध से ऐसा गुस्सा आए कि गर्भ से निकल पड़े अपने मां की रक्षा के लिए। तो नहुष च्यवन के भय से हाथ जोड़ करके आया। बोले आज्ञा दीजिए। बोले हमारा मूल्य क्या है, इनको सबको हमारा मूल्य दे दो। तो मूल्य, बोले आपका मूल्य क्या है। बोले सारा राज्य भी मैं दे दूं तो भी आपका मूल्य नहीं हो सकता, सारी पृथ्वी दे रहा हूं तो भी मूल्य नहीं हो सकता। सारे देश में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इतने में एक ऋषि आए। बोले मैं देता हूं च्यवन का मूल्य। लो ये गाय ले लो। बोले लो ऋषि, तुम्हारा मूल्य हो गया। बोले मूल्य से ज्यादा हो गया। इसीलिए गोदान लोग करते हैं, पृथ्वी दान से कम नहीं होते हैं। तो राजा पृथु ने सारी पृथ्वी को अपनी पुत्री मान करके, उबड़ खाबड़ था उसको सब बराबर किया। पृथु की पुत्री होने से इसको पृथ्वी कहा गया। पृथ्वी नाम इसीलिए पड़ा। एक और अवतार हुआ है, ग्राह को मारा था भगवान ने गजराज की रक्षा के लिए, वो हरि नाम पड़ा था। इस तरह से 24 अवतारों का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा के यज्ञ में भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण किया और उन्होंने अपने नाम वाले हयग्रीव दानव को मारा था, क्योंकि उसने तपस्या किया था, अमर होने का वरदान मांगा। बोले अमर तो नहीं हो सकते तुम
मैं ही हयग्रीव अपना वध करूं। अपना वध कोई नहीं करना चाहता, अमर होना चाहता था वो तो। भगवान ने हयग्रीव रूप धारण किया और उसको समाप्त किया। ध्रुव के लिए भी भगवान ने एक रूप धारण किया था। 24वें में ध्रुव वरदेन ये भी शब्द आता है। ध्रुव को वरदान देने वाले भगवान नारद जी का ग्रहण किया गया है 24 अवतारों में, क्योंकि नारद जी ने पांचरात्रि का उपदेश किया। और धन्वंतरी अवतार भी एक आता है समुद्र मंथन में। बद्रीपत्र धर्म की पत्नी यक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण अवतार हुआ। उत्तराखंड में तप कर रहे हैं। दत्तात्रेय चित्रकूट में अनसुईया का गर्भ से प्रकट भय। भगवान ने कहा मैंने तुमको अपने आप को दिया। इनकी ही उपासना के सहस्रार्जुन ने बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त किया था, सिद्धियां प्राप्त किया था। कपिल अवतार भी भगवान का हुआ, कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से। बिंदुसर के निकल, बिंदुसर ये समुद्र के किनारे है। इस तरह से 24 अवतारों का वर्णन हुआ। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीनन कोई जग में, हमसे दीनन कोई जग में। बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक धरो। सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा। ये विश्वास जो मन ही खरो, विश्वास जो मन ही खरो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में। विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो। दीन नहित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में। दीन पालनी ही बिचरो, दीन पालनी बिचरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। तुमरो दास आस और की, तुमरो दास आस और की। हरो विमुख गति को झगरो,